तो नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए, हम आपको इन्फॉर्म किए थे कि आज हम लोग लाभ हानि का दूसरा दिन है और दूसरा दिन में हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, वो वस्तु के संख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। शुरू में जो क्वेश्चन है हम लोग जीरो लेवल से क्वेश्चन को चालू करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको लगभग 2-3 मिनट के बाद क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आने लगेगा, जहां से आपको प्रॉब्लम होता होगा। और हम बता रहे हैं बच्चों कि आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम आपको क्वेश्चन को बताएंगे, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन को देखिए हम लोग आए, वस्तु की संख्या वाला क्वेश्चन जो है बच्चों, बोल रहा है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए क्या हुआ। देखिए, इसका अगर 2-3 मेथड की बात करें तो हम केवल आपको 2 मेथड समझा रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे इसका मेथड होते हैं। कुछ लोग देखो क्या करते हैं बच्चों, कि चूंकि 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो मान लेंगे 16 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 12 के विक्रय मूल्य के। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो बोलेंगे भाई क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य जो होगा वो आपका होगा बच्चों 12/16। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। अगर काट दोगे आप 4 से तो होगा 3 और ये होगा 4। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आप खरीदे कितना में, 3 रुपये में, और बेच दिए कितना में, 4 रुपये में। आप खरीदे थे 3 में और बेच दिए 4 में, इसका मतलब कि आपको लाभ होगा बच्चों। तो जब आप लाभ परसेंट निकालोगे तो लाभ परसेंट आपका होगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी आपका आंसर आएगा 33.1/3%। आप बात को समझ रहे हैं, यानी इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर आपका होगा 33.1/3%। फिर समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या था कि 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य एक तरफ की है, 12/16 हो गया। आप बोलोगे 3/4, इसका मतलब आप खरीदे कितना में, 3 में, बेच दिए कितना में, 4 में। इसका मतलब चूंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो आपको लाभ होगा, वहाँ से लाभ परसेंट निकालें। पहला मेथड देखो बच्चों ये हुआ। दूसरा देखो, इसका मेथड क्या हो सकता है कि चूंकि हम आपको कल ही बताए थे वीडियो में कि कभी भी जब लाभ हानि पढ़ोगे तो 2 चीज़ को समझो। वस्तु का जो उल्टा होता है बच्चों वो रुपया होता है, और रुपया का उल्टा वस्तु होता है। तो हम करें क्या कि यहाँ पर देखो क्या करेंगे दूसरा मेथड में, कि यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य और यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य। अगर वस्तु की बात की जाए, आप ध्यान से समझो, अगर वस्तु की बात की जाए तो वस्तु खरीदे कितना, तो 16 वस्तु आप खरीदे हो, और बेच कितना रहे हो, तो 12 वस्तु आप बेच रहे हो। खरीदे 16 वस्तु, बेचे कितना, 12 वस्तु। चूंकि ये वस्तु है तो जब इसको रुपया में आप कन्वर्ट करोगे तो ये चेंज पलट जाएगा। इसका मतलब कि 12 रुपया में आप खरीदे और बेचे कितना में बच्चों, तो 16 रुपया में बेचे। पहले आप वस्तु लिख दे, वस्तु को पलटोगे तो आपको रुपया आ जाएगा। तो चूंकि 12 रुपया में खरीदे, 16 रुपया में बेचे, इसका मतलब क्लियर है कि आपको लाभ हो रहा है। तो जब आप लाभ परसेंट निकालोगे तो लाभ परसेंट होगा आपका लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना, 12 काटोगे 3 आएगा, यानी यहाँ से भी आपका आंसर 33.1/3% हो जाएगा बच्चों। आप बात को समझ रहे हैं। अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग चलें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा था। दूसरा क्वेश्चन है कि 9 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मान लो कि उसी मेथड से हम बनाएं, जो भी बनाए कि यहाँ लिखते हैं क्रय मूल्य, यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य, यहाँ बच्चों क्या लिख रहे हैं कि वस्तु लिखते रहे। चूंकि खरीदे आप कितना, तो 9 वस्तु खरीदे और बेच कितना रहे हो, 15 वस्तु बेच रहे हो, वस्तु लिख दिए। अब वस्तु को क्या करेंगे, जैसे ही हम रुपया में चेंज करेंगे, क्योंकि आप लाइफ में हमेशा रुपया से ही वस्तु खरीद रहे हो, तो रुपया से बनाना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका आसान होता है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि वस्तु को क्या करें कि रुपया में कन्वर्ट कर लें। तो इसका मतलब कि पलटोगे, इसका मतलब कि 15 रुपया में आप खरीदे थे और बेचे कितना में, तो 9 रुपया में बेचे। अब एक बात बताओ कि 15 रुपया में आप खरीदे हो, 9 रुपया में बेच रहे हो, इसका मतलब क्लियर है कि आपको हानि हो रहा है इस बार। तो जब हानि परसेंट आप निकालोगे बच्चों, तो आपका हानि हो कितना रहा है, 6 का था, होगा हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, तो 15 है। कैंसिल आउट करोगे तो 20, 5 से काटोगे तो ये कितना होगा, 20 होगा, 5 से काटोगे 3 होगा, एक काटोगे, इसका मतलब हानि आपको हो रहा है बच्चों 40%। तो आप पहले बात समझिए, जीरो लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम यहीं से आपको क्वेश्चन को समझाना चालू कर रहे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो सकता है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग 2 क्वेश्चन और आते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन देखिए लाभ हानि में वस्तु पर आधारित और क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है,
तो लाभ परसेंट बताइए। 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए लाभ परसेंट क्या होगा। इसका देखो बेसिक क्या हो सकता है कि चूंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब चूंकि लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है अभी, तो 50 विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम लेंगे कि लाभ जो है वो 50 विक्रय मूल्य के बराबर है। अब चूंकि 250 वस्तु आप बेच रहे हो, इसका मतलब कि 250 पहले आप खरीदे होंगे, इसका मतलब कि 250 वस्तु का विक्रय मूल्य है और 250 वस्तु यहाँ पे क्रय मूल्य है। जब इसको इधर ले जाएंगे तो 250 क्रय मूल्य बराबर आपका 200 विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य निकालोगे तो 200 बटा 250 तो होगा क्या कि आप खरीदे कितना में 200 में और बेच दिए 250 में, इसका मतलब कि आपको लाभ हो रहा है कितना रुपया 50 रुपया। तो लाभ परसेंट निकालोगे तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य का, ये बेसिक हो गया। लेकिन क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ना करके देखो क्या करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन को हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो बोल रहा है लाभ परसेंट बताइए। इसका मतलब कि आप क्या करो कि जब भी समझो, जब भी अगर लाभ हानि का जिक्र कर दे तो आप समझो कि आप कोई वस्तु खरीदे हो 250 में, क्रय मूल्य आपका कितना है 250 है और लाभ कितना हो रहा है तो 50 हो रहा है। तो 250 में अगर आपको 250 रुपये में आप वस्तु बेचो, सॉरी विक्रय मूल्य जो आपका है बच्चों कितना है 250 है। चूँकि 250 में आप बेचे हो वस्तु को और उसमें आपको 50 रुपये लाभ है, इसका मतलब आपको पूंजी कितना लगा है बच्चों, तो आपको पूंजी 200 लगा होगा, तब तो 250 में बेचने पे 50 रुपये का लाभ हो गया आपको। इसका मतलब पूंजी कितना है तो 200 डायरेक्ट हम कर लेंगे। तो अब जब यहाँ से लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो लाभ परसेंट होगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना होगा 200 होगा, आप काटोगे कितना आएगा 25% आ जाएगा बच्चों। उसी प्रकार देखिए हम लोग यहाँ पे जब आएंगे तो क्या करेंगे कि भाई बेचे कितना, तो बेचे 36 वस्तु। इसका मतलब कि 36 वस्तु बेचने पर आपको क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है कितना का 12। आप ये बताओ कि 36 में बेचने पर भी आपको 36 में बेचने पर आपको 12 नुकसान हो रहा है, इसका मतलब पूंजी कितना लगाए होंगे, तो पूंजी आप 48 रुपये लगाए 48 लगाए होंगे, तब तो 36 में बेचने पर आपको 12 नुकसान हो रहा है। तो बोला हानि परसेंट निकालो, तो जब हानि परसेंट आप निकालने जाओगे तो क्या होगा, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना 48 है बच्चों, 48 काटोगे तो हानि हो जाएगा 25%। आप बात को समझ रहे हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन और कई आ रहे हैं हम लोग, जैसे ही ये दो तीन क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन को हम लोग आएंगे बच्चों और समझेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें क्या हो सकते हैं। तो फिर देखिए हम लोग अच्छे कुछ क्वेश्चन और बेसिक की ओर आते हैं। फिर देखिए हम लोग वस्तु के संख्या पे कुछ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग समझ रहे हैं। अभी चूँकि बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि एक व्यक्ति ने 11 वस्तुएं 10 रुपया के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपया के हिसाब से बेच दी, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताइए। देखिए बच्चों इसका पहला मेथड देखो क्या हो सकता है कि चूंकि हम यहाँ पर लिखे वस्तु और यहाँ लिखिए रुपया, सबसे पहले आप वस्तु लिखना उसके बाद रुपया लिखना, यह बात को आप समझना। अब क्या करना कि चूंकि 11 वस्तु जो है वो खरीदी कितना में है 10 रुपये में और 10 वस्तु जो है बच्चों बेची कितना में है तो 11 रुपये में। इस मेथड में देखो क्या किया जाता है कि ऐसे ऐसे गुना कर दिया जाता है, इसको इससे इसको इससे। तो जब करोगे तो 10 में 10 से गुना तो आपका 100 हो गया और 11 में 11 तो 121 हो गया। ये जो फर्स्ट होगा आपका क्रय मूल्य होगा और ये आपका जो होगा बच्चों विक्रय मूल्य होगा। तो आप बताओ क्रय मूल्य आपका 100 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य 121 रुपया हो गया, इसका मतलब कि आपको लाभ हुआ। तो जो आप लाभ परसेंट निकालोगे तो क्या होगा, लाभ आप कितना का होगा 21 का, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना होगा 100 होगा, काटोगे आपका 21% का बच्चों लाभ हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। इसका देखो दूसरा मेथड देखो बच्चों क्या हो सकता है कि हम लोग ऐसे ना बना के क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो ये तो क्लियर कर दी कि हम यहाँ लिखे वस्तु यहाँ लिखे रुपया, ये तो क्लियर बात है। अब चूंकि 11 वस्तु जो है खरीदा गया है, 11 वस्तु खरीदा गया है 10 रुपये में और बेचा कैसे गया है बच्चों, तो बेचा गया है 10 वस्तु 11 रुपये में। अब करेंगे क्या हम लोग कि जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लोग चाहेंगे क्वेश्चन को रुपया में कन्वर्ट कर लें। तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग वस्तु को बराबर कर लेंगे। हर बार क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है तो वस्तु को क्या कीजिए आप बराबर कीजिए। तो बराबर करने का तरीका है कि आप क्या करो इसका एलसीएम ले लो। तो 11 और 10 का एलसीएम आपका 110 आ जाएगा। चूँकि 110 वस्तु इसको बनाने के लिए आपको इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा, तो चूँकि इसमें 10 से गुना होगा तो इसमें भी हम लोग 10 से गुना करेंगे, यानी ये 100 रुपया हो गया।
और इसको 110 बनाने के लिए आपको इसमें 11 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 11 से करेंगे, इसका मतलब कि 121 रुपया होगा। तो आप बताओ बच्चों कि खरीदे कितना में, तो खरीदे आप 100 में और बेचे कितना में, तो बेचे आप 121 रुपये में। तो आप लाभ परसेंट जब निकाले जाओगे तो लाभ परसेंट क्या होगा, आपको लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना होगा, 100 काटोगे आपका 21% का लाभ हो जाएगा बच्चों। उसी प्रकार देखिए हम लोग यहाँ पे आएंगे तो फिर अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम, तो चूंकि वस्तु है और ये क्या है, रुपया है। सबसे पहले वस्तु तब आप रुपया लिखो, आपको ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि 5 वस्तु खरीदा कई रुपया में, 3 रुपया में, और यहाँ 2 वस्तु को बेचा कितना में, 5 रुपया में। आप जब यहाँ से करोगे तो कितना आ गया, 6 आ गए, और ये कितना आ गया बच्चों, 25 हो गया। अब बताओ आप खरीदे कितना में, तो क्रय मूल्य आपका 6 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। तो बताओ 6 रुपया में खरीदे और 25 में बेचे, तो आपको क्या हुआ, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालोगे तो कितना लाभ हो रहा है, 19 रुपया का। तो लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य 6 है, सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। अगर वैसे ना करके आप एलसीएम लेके ही बनाते तो क्या करते कि भाई यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे कौन है, रुपया है, या हम क्या करें, क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पे भी क्रय मूल्य लिखेंगे। इस मेथड को भी देख लेते हैं। अब खरीदे कितना, 5 वस्तु खरीदे, बेच कितना रहे हो, 3 वस्तु। यहाँ कितना खरीदे, 2 वस्तु खरीदे, बेच कितना रहे हो, 5 रुपये में बेच रहे हो। अब देखो फिर इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 2 का ऐसे मिलेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। चूँकि ये दुगना है तो इसको भी दुगना करेंगे तो आपका कितना रुपया हो गया, 6 रुपया हो गया। और ये 5 तो इसको भी 5 करेंगे, इसका मतलब कि 25 रुपया हो गया। तो देखो फिर वही बात हो गया कि भाई आप खरीदे कितना में, तो खरीदे 6 रुपया में, बेचे कितना में, तो 25 रुपये में आप बेचे हो। चूँकि कोई सामान 6 में खरीदे और 25 में बेचे हो, इसका मतलब लाभ होगा, तो आप लाभ परसेंट निकालोगे तो लाभ 100 बटा क्रय मूल्य हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका जो 6 क्वेश्चन था बेसिक था। अब कुछ हम लोग अच्छे क्वेश्चन को डालते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा अच्छे क्वेश्चन। तो अब बच्चों देखिए हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को डालते हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को लोग कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई कैलकुलेशन करने का आपको आवश्यकता नहीं है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1 रुपया में 5 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। 1 रुपया में 5 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि 1 रुपया में 4 वस्तु बेची जाए तब उसे कितना परसेंट का लाभ होता है। क्वेश्चन को समझ रहे होंगे आप। 1 रुपया में 5 वस्तु अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो उसको 4% का हानि हो रहा है। तो बताओ कि 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे, 1 रुपया में अगर 4 वस्तु बेचे तब उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। क्योंकि बच्चों क्या है कि दोनों में रुपया एक ही रुपया है, तो भाई यहाँ भी 1 रुपया था, यहाँ भी 1 रुपया, तो रुपया हमको दिक्कत नहीं कर रहा है। चेंज हुआ क्या है, तो वस्तु चेंज हुआ है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर पहले की बात करें और यहाँ अगर अब की बात करें, तो अगर वस्तु की बात करें तो पहले आप 5 वस्तु बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हो, तो अब बेच रहे हो 4 वस्तु। क्वेश्चन को समझना, पहले आप 5 वस्तु बेच रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो कि उतना ही रुपया में 4 वस्तु बेच रहे हो। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि भाई वस्तु का उल्टा जो होता है वो रुपया होता है। जब पलटोगे आप तो इसका मतलब कि जब इसको पलटोगे, इसका मतलब कि पहले जब आप 4 लेते थे तो अब 5 रुपया ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। और बार बार बता रहे हैं कि परसेंटेज जो होता है बच्चों हमेशा जो है वो रुपया को बताता है। तो चूंकि पहले जो 4% हानि हो रहा था, इसका मतलब कि पहले आपका विक्रय मूल्य 4 था, लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से विक्रय मूल्य देखें तो 4% हानि का मतलब कि 100 में अगर 4% हानि हो रहा है, इसका कि पहले आप 96% पे बेच रहे थे। 4% हानि का मतलब 100 में आपका 4 हानि हो रहा है, इसका मतलब आप बेच कितना में रहे हो, तो 96% पे। तो बताओ ये विक्रय मूल्य 4 किसको बता रहा है, 96% को बचा रहा है बच्चों। इसका मतलब कितना गुना, तो 24% गुना 496 होगा। तो बोला कि अब 5 में बेच रहे हो, तो जब इसको भी हम 24% करेंगे बच्चों, तो 24% 120, मतलब इसका मतलब अब 120% होगा। तो बताओ वस्तु अगर 100 का है और अब आपको 120% मिल रहा है बच्चों, इसका मतलब आपको लाभ कितना हो रहा है, तो आपका लाभ हो रहा है बच्चों 20%। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। फिर देखिए समझिए, पहले आप 5 वस्तु बेच रहे थे, अब आप 4 वस्तु बेच रहे हो। इसको चेंज के कन्वर्ट किए तो रुपया आया, तो इसका मतलब पहले 4 रुपया था, अब आप 5 रुपया बेच रहे हो। चूंकि बोल रहा है कि 4% हानि हो रहा है, इसका मतलब 100 में आपको 4% नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप बेच रहे हो 96% में। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से तुलना की, इसका मतलब कितना गुना, तो 24% गुना। इसको भी करोगे 24% गुना तो 120 आएगा। इसका मतलब कि 100 के समान आप 120 में बेच रहे हो बच्चों, इसका मतलब आपका लाभ कितना हो रहा है, तो 20% हो रहा है।
अब देखो एक क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। पहले ऊपर वाले को हटा देते हैं ताकि आप नीचे वाले क्वेश्चन को समझ सको अच्छा से। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वस्तु ₹100 में बेची जाती है। एक्स क्या है उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। एक वस्तु ₹100 में बेची जाती है यदि इस कीमत के 33.1/3% हानि पर बेची जाती है। आप जानते हो कि 33 सही 1/3% का वैल्यू 1/3 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर पहले 3 में बेच रहे थे तो अब आप उसको 1 में बेच रहे हो। आप जानते हो कि 33 सही 1/3% का वैल्यू बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप अगर 3 में बेच रहे थे तो अब आप उसको 1 में बेचोगे। इसका मतलब ये हुआ। तो बोल रहा है कि तब 20% हानि होती है तो एक्स में बेचा जाए। एक्स का मतलब कि पहले जितना बेचते थे उतना ही में बेचा जाए तब कितना का लाभ होगा। तो अब बताओ कि पहले आप 3 में बेचते थे, अब कितना बेच रहे हो बच्चों? तो 1 में बेच रहे हो। तो बताओ जब आप 1 में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है बच्चों? तो 1 में बेचने पर आपको 20% का हानि हो रहा है। इसका मतलब कि 20% हानि का मतलब हुआ कि 100 में 20% आपको लॉस हो गया। इसका मतलब कि आप 80% में बेच रहे हो। तो मेरे हिसाब से आप 1 में बेच रहे हो और उसका वैल्यू जो है किसके बराबर है बच्चों? तो 80% के बराबर है। तो बोल रहा है कि यदि एक्स में ही बेचा जाए, एक्स मतलब पहले ही वाले मूल्य पे बेचा जाए तब क्या होगा? तो पहले वाला मूल्य कितना था? 3 है। तो जब एक जो है 80% के बराबर है बच्चों तो हमको 3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 किसके बराबर होगा? ये बताओ कि कितना गुना? तो 80 गुना। तो इसको भी 80 गुना करेंगे बात तो 240% के बराबर होगा। जब एक का वैल्यू 80% तो 3 का वैल्यू 240% होगा। तो बताओ कि 100 के समान अब आप बेच रहे हो कितना में? तो 240 में। तो लाभ कितना हो रहा है बच्चों? तो लाभ आपका हो रहा है 140 में। तो बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करें बच्चों। और देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन को लाते हैं और समझाते हैं कि कैसे आसानी से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। तो फिर बच्चों हम लोग दो बहुत अच्छे क्वेश्चन को समझ रहे हैं और बहुत ही आसानी से देखिए क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आप एक बार क्या कीजिएगा कि पहले आप बिना सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन को एक बार अपने से खुद से ट्राई करके देखना कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हो। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना तो आपको पता चलेगा कि कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। हम आपका इसका 2 मेथड बताते हैं, दोनों मेथड आप आसानी से देखो समझो। पहले क्वेश्चन क्या समझो? जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है। कितना पे बेचा जाता है बच्चों? तो 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% हानि होती है। जब उस वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 पर बेचा जाए तब हो रहा है कि बताओ कि लाभ परसेंट क्या हो। देखिए बच्चों पहला मेथड देखो इसका क्या है कि आप इसका पहला मेथड देखो क्या कर सकते हो। पहले आप समझना, मेथड फर्स्ट पे आते हैं। जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करो कि आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करो कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है बच्चों? तो 8 है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 12। इसका नीचे देखो 12 है, इसका नीचे क्या 8 है। आप क्या करो कि ये दोनों का एलसीएम ले लो। तो बताओ 12 और 8 का एलसीएम कितना है? 24 होगा। इसका मतलब कि बच्चों वस्तु जो है वो पहले 24 में बिकता था। इसका मतलब ये हुआ क्या किए हम 8 और 12 का एलसीएम ले 24 आ गया। इसका मतलब कि बच्चों पहले वस्तु जो था वो 24 रुपये में बेचा जाता था, 24 उसका विक्रय मूल्य था। लेकिन बोला क्या कि यदि उस वस्तु को क्या करे कि 7/8 पे बेचा जाए। बताओ 24 का 7/8 कितना होगा? तो इसका मतलब कि जो नया विक्रय मूल्य था, नया विक्रय मूल्य कितना था बच्चों? तो 24 का 7/8 करोगे तो 21 आएगा। इसका मतलब 24 का सामान बच्चों कितना बिक रहा था? तो 21 में बिक रहा था। अब 21 में बेचने पर बोला क्या कि उसको 37% क्या हो रहा है? तो हानि हो रहा है। बताओ 100 में 37 नुकसान हो गया। इसका मतलब कि 21 का वैल्यू दे रखा है बच्चों 63%। 21 का वैल्यू कितना बच्चों? 63। कैसे 63 है? तो 100 में 37 घटाए 63% उसका वैल्यू कितना का है? 21 का है। इसका मतलब कितना गुना है बच्चों? तो 3% गुना है। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि यदि इस वस्तु के विक्रय मूल्य के 19/12 विक्रय मूल्य बेचा जाए। बताओ 24 का 19/12 करोगे। इसका मतलब अब नया फिर विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों? तो नया विक्रय मूल्य 38 हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ पे कितना गुना है? तो 3% गुना है। तो जब इसको भी आप 3% गुना करोगे बच्चों तो 114% आएगा। इसका मतलब कि बच्चों जो वस्तु था वो 100 का वस्तु बिक रहा है 114% पे। इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है बच्चों? तब मतलब कि जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 14%। आप ऐसे बना सकते हो या आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा मेथड, अगर मेथड नंबर दूसरा पे अगर जाओगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए
तो जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पे बेचा जाए, इसका मतलब कि पहले जो वस्तु बिकता था वो 8 में बिकता था, अब कितना बिक रहा है बच्चों, तो 7 में बिक रहा है। इसका मतलब कि जो 7 में अब बिक रहा है बच्चों, तो 7 में बेचने पे क्या हो रहा है, तो 37% हानि हो रहा है। इसका मतलब कि 7 का वैल्यू जो बच्चों दे रखा है वो दे रखा है 63%। 7 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 63% है। तो अगर हम देखें कि जब 7 का वैल्यू 63% है, तो बताओ एक्चुअल में 8 का वैल्यू कितना रहा होगा। तो पहले हम 8 का वैल्यू निकाल लेते हैं। चूंकि कितना गुना है बच्चों, तो 9% गुना, तो हम इसको भी 9% गुना करेंगे तो 9×8 = 72% होगा। इसका मतलब कि 7 का वैल्यू 63% है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 72% होगा। अब हो रहा है कि बताओ कि अब वस्तु को क्या करें कि जो पहले एक्चुअल विक्रय मूल्य था उसके 19/12 में बेचे। बताओ इसका अगर हम 19/12 निकालेंगे तो 12×6 = 72, 6 बार होगा 19×14 से 114% होगा। इसका मतलब जब उसका 19/12 करेंगे बच्चों तब 114% आएगा। तो बताओ वस्तु कितना का है, 100 का है, और 100 का वस्तु आप बेच रहे हो कितना में, तो 114% में। इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है बच्चों, तो लाभ आपका हो रहा है 14%। आप बात को समझ रहे हैं। तो आपको दोनों में से जो मेथड आसान रहेगा उससे आप क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको सोल्व कर लेना है। अब देखिए अगर अगला क्वेश्चन क्यों होगा है, एक बार आप इसको क्या करना, अगर दिक्कत होगा तो स्क्रीनशॉट कर लेना। हम इसको एक बार मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए है, तो क्वेश्चन दे रहा है कि 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बोला कि 17 वस्तु का आप बेचें कितना में, 720 रुपये में बेचें, तो आपको 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि है। देखो ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आप इसको बिना पेन के भी क्वेश्चन को मन में बना सकते हो, लेकिन पहले हम बेसिक समझाते हैं, उसके बाद शॉर्ट बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप बताओ हुआ है क्या बच्चों, 17 वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब हानि बराबर आप क्या जानते हो, हानि बराबर आप जानते हो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। पहले इसको आप समझ लो थोड़ा सा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अब हानि क्या है, तो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, यानी 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि है। चूंकि 17 वस्तु आप बेच रहे हो, इसका मतलब गारंटी कि आप 17 वस्तु पहले खरीदे होगे तभी तो 17 वस्तु बेच पाओगे। इसका मतलब कि यहाँ पे 17 वस्तु का क्रय मूल्य होगा माइनस 17 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अब जब इसको क्या करोगे आप कि -17 इसको इधर लाओगे तो 17 विक्रय मूल्य हो गया, और इसको उधर ले जाओगे तो आपको 17 में से 5 घट जाएगा बच्चों, 12 क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका मतलब कि 17 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है किसके, तो 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है बच्चों। अब चूंकि 17 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया था, 720 रुपया, तो 17 वस्तु के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे 720 रुपया, और 720 रुपया जो है 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य आप निकालोगे बच्चों तो 60 रुपया है, आप कैंसिल करोगे तो 60 रुपया आ जाएगा। तो हम लोग इतना न करके देखो क्या करते हैं कि जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों तो देखो क्या करेंगे कि इतना नहीं करेंगे। चूंकि 17 वस्तु बेचा जिसमें 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि है, जब भी क्रय मूल्य के बराबर हानि दे तो हानि तो डायरेक्ट घटा दो, लाभ रहे तो आप डायरेक्ट जोड़ दो। चूंकि यहाँ पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 5 घटा देंगे। तो जैसे ही 17 से 5 घटाएंगे तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब वो किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो डायरेक्ट आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालते तो कितना आता बच्चों, 60 रुपया आता। तो उतना नहीं करके डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे। फिर देखिए हम लोग आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की ओर, और वस्तु से रिलेटेड क्या हो सकता है। तो फिर देखिए बच्चों, हम लोग 2 क्वेश्चन की ओर आते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी सोल्व होगा, 2-3 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु जो है एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है जब इसे कीमत के 80%, आप जानते हो 80% का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो 4/5 होता है। इसका मतलब कि पहले अगर वस्तु 4 में बिकता था तो अब बिकेगा 5 में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर पहले लिखें और यहाँ अब लिखें तो पहले अगर 4 में बिकता था, पहले अगर 5 में बिकता था बच्चों, तो अब कितना बिक रहा है, तो अब बिक रहा है 4 में। पहले अगर 5 में बिकता था तो अब 4 में वस्तु बिक रहा है। पहले अगर 5 में बिकता था अब कितना में बिक रहा है, 4 में बिक रहा है। तो बोला कि यदि इस कीमत के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का नुकसान होता है। इसका मतलब कि अब जो बच्चों हो रहा है वो 10% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब कि अब बेच रहे हैं कितना में हम, 4 में, और 4 में बेचने पर 10% नुकसान हो रहा है। इसका मतलब कि 10% नुकसान का मतलब कि 100 के समान आप 90 में बेच रहे हो। इसका मतलब बच्चों की 4 का जो वैल्यू है वो कितना है, 90% है। 4 का वैल्यू कितना है,
90%। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ कि मूल कीमत, मूल विक्रय मूल्य बेचे, इसका मतलब कि मूल का मतलब कि पहले वाले विक्रय मूल्य बेचेंगे तब क्या होगा। तो बताओ कि 4 का वैल्यू कितना है 90%। तो बच्चों हमको पहले मतलब 5 का वैल्यू निकालना है। बताओ कितना गुना है, तो इसको करोगे तो देखो 22.5 गुना है 22.5%। चूंकि ये 22.5 गुना है तो क्या करेंगे बच्चों, इसको भी हम लोग 22.5 गुना कर देंगे। तो 22.5 गुना करोगे तो 112% आएगा बच्चों। इसका मतलब कि 100 के समान आप कितना बेच रहे हो, तो 112.5% में बेच रहे हो। इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ आपका हो रहा है 12.5%। आप बात को समझ रहे होंगे। चूंकि 80% था, 80% का वैल्यू 4/5 होता है। तो पहले वस्तु 5 में बिकता था तो अब 4 में बिक रहा है। और 4 का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 90%, क्योंकि 10% हानि हो रहा है। तो कितना गुना, तो 22.5 गुना। तो इसको भी करेंगे 22.5 गुना तो 112.5% आएगा। इसका लाभ कितना होगा 12.5% होगा। उसी तरह का देखो बच्चों एक भी क्वेश्चन है, एक वस्तु को 100 रुपये में बेची जाती है यदि इस कीमत के 54.6/11% पर बेचा जाए। 54 सही 6/11% का वैल्यू बच्चों क्या होता है 6/11 होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6/11 आएगा, 600/11 और नीचे 100 आगे कट के 6/11 आ जाएगा। इसका मतलब कि फिर हम लोग करते हैं कि अगर पहले लिखें और बच्चों यहाँ अब लिखें, तो पहले जो वस्तु 11 में बिकता था अब वो वस्तु 6 में बिकने लगा। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले जो 11 में बिकता था वो अब 6 में बिकने लगा। तो अब जब 6 में बेचने लगा तो आपको क्या हुआ कि 22% का हानि हो गया। 22% का हानि का मतलब कि 100 के सामान में 22 आपका नुकसान हो गया। तो इसका मतलब आप बेच कितना रहे हो बाबू, तो 78% पे बेच रहे हो, तब तो 22 नुकसान हो। इसका मतलब बच्चों कि 6 का वैल्यू कितना दे रखा है 78%। तो हमको निकालना है कि यदि वस्तु एक्स में बेचा जाए, एक्स मतलब कि पहले जितना बिकता था उतने ही में बेचा जाए तब क्या होगा। तो बताओ 6 का वैल्यू 78% है, तो बताओ कितना गुना है, तो 13% गुना है। जब ये 13% गुना है तो हम क्या करेंगे, इसको भी 13% गुना कर देंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा 143%। तो बताओ 100 का वस्तु जो है आप बेच रहे हो कितना में 143% में। तो बच्चों आपको क्या हो रहा है, तो आपको लाभ हो रहा है कितना परसेंट, तो 43%। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि लाभ हुआ कितना परसेंट, 43%। तो उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। और आप जरूर देखें जो बच्चों क्या है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें आप। और अगर जो भी लगे अगर इसमें कुछ कमी रहे तो आप बताया करें कि भाई इसमें कमी है, कुछ और इम्प्रूव कीजिए। आप कमेंट करते रहो तो बहुत हम लोग को क्या है कि इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। और हम लोग अपने जो चीज़ें हैं उसको समझते हैं कि भाई क्या कमी रह गया, उसमें क्या सुधार होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों क्या कीजिए कि आप इस पर कमेंट क्या कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। और हम कंटिन्यू जितना भी टाइप है हम सारा लाभ हानि का कंटिन्यू करवा ही देंगे। 15-16 टाइप होगा, तो 15-16 दिन के अंतर्गत हम पूरा लाभ हानि का है जो वीडियो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे बच्चों। क्योंकि एक दिन में हम एक ही वीडियो लोड कर पाते हैं, चूँकि नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए और सारा होगा, आपका अलजबरा भी हो जाएगा, आपका जो अनुपात का कुछ वीडियो छूटा उसको भी करवा देंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हम सारा करवाएंगे। और प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।